चलिए आप सब बताइए, क्या हमने टॉप पकड़ने की कोशिश की या फिर हमने कुछ ऐसा कहा कि गिरने वाला है, गिरने वाला है, अब गिरने वाला है। ये सब अपने आप चार्ट में डेली एनालिसिस करते करते हमने खुद से ही पकड़ लिया। इनफैक्ट हमने इस दिन यहाँ पे एक 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने एक बार डिस्कशन क्लियर कट की थी। आप पिछला वीडियो देखिएगा जो मैंने जून से लेके दिसंबर तक के लिए बनाया है, कि 450 का एक एरिया है जहाँ पे 100% 3-4 कंसेप्ट थे कि क्यों गिरना चाहिए। वहाँ से हमें फ्यूचर का सेल और कॉल बाई वगैरह हेज करके करना चाहिए, और यहाँ तक के टारगेट दिए थे। कल हमने क्लियर कट, देखिए ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ना, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड लेने में। कल हमने पहली बार बोला, देखिए अब आपको यहाँ देख के क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा कि ऊपर जाएगा। तो क्लियर कट गिरा, हमने जो कहा था यहाँ से गिरेगा तो गिरा। तो क्या हमने टॉप पकड़ने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं की। इसलिए कभी भी एक्सपेक्ट कुछ नहीं है, जब तक मार्केट को बनाने दीजिए ना टॉप। हमने ऑटोमेटिकली यहीं से पकड़ लिया, वो अपने आप ही हो गया। ये इसे ही कहते हैं फोमो। ये जो हमें लगता है ना, कहीं हमसे टॉप छूट ना जाए, कहीं यहाँ से ना गिर जाए, कहीं यहाँ से ना गिर जाए, कभी यहाँ से ना गिर जाए। ये यहाँ से ना गिर जाए के चक्कर में ना वो पुट पे पुट पुट पे पुट पुट पे पुट करते जाते हैं, और यहाँ पे पता चला कि मार्केट ऊपर ऊपर जाके और पूरा का पूरा सबको जीरो कर देती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो वर्ड है ना, ये इस वर्ड को भी दिमाग से निकाल दीजिए कि जब तक मार्केट कुछ ना कह दे तब तक आपको वैसा वो काम करना ही नहीं है। तो बस इतनी सी एक सिंपल सा गूढ़ मंत्र है, इस चीज़ को अपने अंदर ध्यान से रखिएगा। और देखिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप मेरे टेलीग्राम पे जाके देखिएगा कि आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने जो एनालिसिस क्या की थी कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट कंडीशन में कहीं खुलता और यहाँ पे जैसे इसके इस पॉइंट को ब्रेक करता, जस्ट हमने यहाँ का एसएल था हमारा, इस पॉइंट का एसएल था मात्र, और हमारा टारगेट मैं आपको बताता हूँ। ये आप यहाँ नीचे देखिएगा, लिखा है मीन वाइल बुक ऑल योर पुट पोजिशन। ये है 1:39 PM का मैसेज, 1:39। एंड यहाँ पे जो हम देखेंगे 1:39 का कैंडल है, ये यहाँ का था। अब ये कैसे पता चला? ये भी हमने कल ही बता दिया था कि क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे, जो सिंपल हमें दिख रहा है, ये दिख तो रहा था ये पॉइंट। मैंने कहा था ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, मार्केट आ गई। अब देखिए यहाँ से मार्केट यहाँ भी चली जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा ना, आप जितना कर सकते हैं वो कीजिए। आप सोच रहे हैं कि मार्केट से आप ऊपर निकल जाएंगे, तो फिर मार्केट तो आपको इस मार्केट से बाहर निकाल देगा। तो इसलिए जो दिख रहा है उसी को बिलीव कीजिए, उसी को देखिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, अब हम कंटिन्यूस बहुत अच्छे प्रॉफिट कर रहे हैं। जो हमारे साथ बहुत पहले जुड़े वो तो हमारे को जानते हैं, जो अभी जो फिलहाल ही कुछ दिनों से जुड़े वो समझते हैं, सब देख रहे हो कि लगातार प्रॉफिट हो रहा है। अब ये वक्त ऐसा है ना कि यहाँ पे आता है ओवर कॉन्फिडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और अब ये लगता है कि यार एक लॉट से क्यों, अब मैं 5 लॉट से कर लेता हूँ। देखिए ये चीज़ बहुत अलग गलत चीज़ है। इंपॉर्टेंट, जब सुबह ट्रेडिंग करने के लिए आप आते हैं, दिमाग में एक चीज़ रखिए कि एक एसएल कोई चीज़ होती है जो होना चाहिए बहुत ही मिनिमम, एक होता है टारगेट जो होना चाहिए हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग कि 1:3 से ऊपर। हमारे इससे कम के ट्रेड मैंने आज तक कभी दिए ही नहीं, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। एंड अगर आपको देखिए एक फंडा बना के रखिए, अगर आप एक लॉट पे ट्रेड करते हैं और आपको हायर लॉट्स पे जाना है, तो उसके लिए क्या मेथड है? देखिए आप स्टार्टिंग करते हैं, देखिए 30K से मान लीजिए करते हैं, एंड आपने 30K से मान लीजिए 60K कर लिया, वापस मान लीजिए आपने 30K को विड्रॉ कर लिया, फिर आपने 30K से 60K कर लिया। तो अब आप बिलीव कर चुके कि हाँ ठीक है, मैं 1.5 महीने 2 महीने में आराम से कर पा रहा हूँ। तब एक बार फिर वापस से अब यहाँ पे 40K कैपिटल से देन 2 लॉट से एंटर करके तब उसको कंटिन्यूस कीजिए। अब ये आप करें कि आपका 1 दिन प्रॉफिट, 2 दिन प्रॉफिट, 3 दिन प्रॉफिट एक लॉट पे हुआ, और उसके बाद चला कि यार अब तो यार बहुत ही खतरनाक है, हम तो बिल्कुल क्या बोलते हैं अमर हो गए, अब तो यहाँ से पता नहीं क्या ही कर लेंगे, और उस दिन आपने ले लिए 5 लॉट। तो जितने आपने प्रॉफिट किए थे वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए ट्रेडिंग का फंडा और माइंड में क्लैरिटी बिल्कुल सिंपल रखिए। ट्रेड मिलना है तो लेना है, ज़बरदस्ती करनी नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड का ध्यान रखना है। बस यही सब छोटी मोटी चीज़ें हैं और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। तो ठीक है, कोई तूफान और कुछ नहीं होने वाला, बस शांति बना के रखिए। चलिए अब सिंपल ना एक 5 मिनट के चार्ट पे आता हूँ, फिर से आपको जादू दिखाता हूँ कि अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ठीक है, सिंपल सा छोटा वीडियो बना दूंगा, ठीक है यहाँ पुट ले लेना, इस ऐसे करके कि यहाँ पुट लेना, ये एसएल है और यहाँ के लिए कॉल है, ये पुट है। लेकिन मेरा फंडा ये कि मैं आपको पहले लॉजिक के साथ बताऊँ। मैंने आपको जो भी ट्रेड्स यहाँ समझा दिखाता हूँ पूरे लॉजिक के साथ बताऊँ कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ या क्यों मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल एक बार 5 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, एक बार 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखिए ये तो चैनल पूरे दुनिया ने बना रखा है, इसको तो छोड़ देते हैं, अभी ध्यान नहीं देंगे इसको। तो हाँ, इस पर भी एक साइकोलॉजी बताता हूँ। देखिए अभी जो सबसे बेस्ट ट्रेड पूरी दुनिया को दिख रहा होगा, सबको, वो ये दिख रहा होगा कि मार्केट हमें यहाँ मिल जाए तो हम पुट ले लें। सही बात है, बिल्कुल यहाँ लेना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कि यहाँ मिल जाए तो पुट ले लेते, तो एक काम क्यों ना करें, यहाँ से कॉल का मजा ले लें। ये बहुत गलत है, क्योंकि गिरती हुई मार्केट में
आप कॉल कर रहे हो, सोचना भी नहीं चाहिए। ये तो वो है कि अगर यहाँ मिल गई तो ये बेस्ट सेटअप है, लेकिन यहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं सोचना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे हम यहाँ बढ़ती हुई मार्केट में जब हम चल रहे थे इस पोजीशन पे, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे तो हमने यहाँ से कंटिन्यूस यहाँ पे रैली की, कंटिन्यू, हमने पुट के बारे में सोचा ही नहीं। फिर यहाँ से हम थोड़ा अप डाउन सोच रहे थे, और यहाँ से फिर बेरिश सोच रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रही है उसका उल्टा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, कभी भी नहीं। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, आप एक सिंपल एक प्राइस एक्शन देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया है। हम अगर यहाँ पे देखें, ये कहीं 6 तारीख के आसपास का दिन है, यहाँ वाला मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा रैली किया था। एंड ये मूवमेंट जो यहाँ से यहाँ तक आई, ये क्लियर कट एक शॉर्ट कवरिंग मूव था। वो कैसे पता चला कि अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुली एंड मार्केट ने इस पॉइंट को रेजिस्टेंस बनाया, इसी पॉइंट को, वरना कायदे से मार्केट को इस दिन इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए था। तो यहाँ बनाया, देखिए नीचे आया, वापस ऊपर गया, इसी पॉइंट पे एक हल्का रिजेक्शन देखिए रेड कैंडल ने दिया यहाँ पे, और इसको ब्रेकआउट करके और इसको रीटेस्ट करके ऊपर निकल गया। चलिए ठीक है, ऊपर चला गया, ठीक है। वापस आया तो इसी पॉइंट के पास, ये देखिए ये पॉइंट देखिए एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे इसने एक हैमर जैसी बनाई, अगेन यहाँ से रिवर्स कर गया। यहाँ पे देखिए आया और इस पॉइंट पे ये जो एक बड़ी एक ट्रैप यहाँ पे सेट करके फिर ऊपर चला गया। आज के दिन भी अगर हम नोटिस करें, आज भी मार्केट ने एग्जैक्ट इसी एरिया में पॉज लिया था एक बार। हमें अगर नोटिस करें यहाँ पे, अगर आप 1 मिनट, मैं आपको 5 मिनट का चार्ट इसको दिखाता हूँ, इस पोर्शन को आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखिए ये रहा 5 मिनट का चार्ट, और वो जो मैं पॉइंट अभी बता रहा था वो ये वाला पॉइंट है, देखिए ये वाला पॉइंट, ये तो यहाँ पे मार्केट ने अपने आप को रोकने की कोशिश की और वापस यहाँ, सॉरी ये नहीं था, सॉरी ये वाला पॉइंट है वो, कि मार्केट ने यहाँ से देखिए एक अच्छा बाउंस दिखाने की कोशिश की, एक अच्छा कैंडल बनाए भी था ग्रीन वाला, बट स्टिल यहाँ से आके फेल हो गया। इसका मतलब क्लियर कट है कि मार्केट ने अभी तक इसको रजिस्टेंस नहीं बनाया है। अब समझिएगा इस चीज़ को। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, एक सेकेंड, कहाँ गया 15 मिनट का चार्ट, हाँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करूँ, अभी तक मार्केट ने क्या इसको रेजिस्टेंस बनाया है? नहीं बनाया, क्योंकि मार्केट अब तक तो सपोर्ट पे चल रही थी। यहाँ पे एक, यहाँ जब ब्रेकआउट करके निकली तो ये देखिए ये किया, फिर ये ऊपर ऊपर ऊपर, और आज इसके नीचे निकल गई। तो क्या ये कल इसको रेजिस्टेंस बनाएगी? तो मैं इस चीज़ को एक्सपेक्ट करके चलो कि मार्केट को यहाँ पर रेजिस्टेंस बना सकती है, और यहाँ पे बहुत छोटे एसएल के साथ, क्योंकि मेरे यहाँ सेटअप बहुत अच्छा है कि मुझे अगर मार्केट यहाँ मिलती है तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं इस कैंडल के जस्ट ऊपर यहाँ पे कहीं एसएल लगा के अगेन यहाँ पे पुट की ट्रेड ले सकता हूँ। तो रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये होता है, देखिए चार्ट को देखने का तरीका बिल्कुल सिंपल रखना है, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, कोई तबाही नहीं, कुछ नहीं, बस सिंपल चार्ट सब कुछ बता रहा है। तो अब अभी मैं अगर आपसे ये पूछूं, अगर आप अपने खुद से सवाल पूछे कि मार्केट अभी किस जोन में है, तो मार्केट अभी बेरिश जोन में है। अब वो कैसे डिसाइड किया कि जब तक मार्केट इसके बीच में थी, देखिए इसके बीच में थी तो ये एक अप ट्रेंड था, जैसे ही इसके नीचे आया तो ये क्लियर कट हुआ कि ये बेरिश जोन है। अब क्या है, बेरिश जोन कहाँ तक रहेगा? अब आप क्या यहाँ से मान लीजिए अगर 16,900 तक चला गया तो इसके हिसाब से ये बेरिश जोन थोड़ी रहेगा। जब तक ये इसके नियर बाई में चल रहा है तब तक ये बेरिश जोन है। जब जब ऊपर जाएगी मैं पुट खोजने की कोशिश करूँगा विद स्मॉल एसएल, और उसके बाद बहुत नीचे चले जाएगी फिर क्या पता नीचे से कोई अप ट्रेंड लाइन है तो वहाँ से वो बुलिश जोन हो जाएगा। तो मार्केट में इस तरीके इसको सोचने का नजरिया है। तो अब तो मैंने एक क्लियर कट चीज़ देख ली कि 5 मिनट के चार्ट में मेरे को क्या करना है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या फिर गैप अप खुलती है, लेकिन वो गैप अप इसके ऊपर ना हो, मतलब इस हाई तक भी हो, इस हाई से हल्की सी ऊपर भी ओपन हो जाए, तो यहाँ पे कहीं भी मिलती है फ्लैट खुल के ऊपर जाए, या यहाँ पे जितना इसके मुझे पास मिल जाए, थोड़ी इस पॉइंट पे भी मिल जाए, अगर मुझे इस पॉइंट पे जहाँ तक आप अपना एसएल मैनेज कर सकते हैं, जस्ट इसके ऊपर, ये जो अगर मैं आपको कैंडल यहाँ पे दिखाऊँ इस वाली कैंडल को, तो इसके ऊपर मतलब लगभग यहाँ पे इतना एसएल लगा लीजिएगा बस। अगर ये एसएल कट गया चुपचाप से ट्रेडिंग क्लोज, ट्रेडिंग उसके बाद करनी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ गिरती हुई मार्केट में कॉल नहीं लेना है, चली जाएगी ना, क्या हो जाएगी, एक दिन यहाँ चली जाएगी कोई बात नहीं, अगले दिन ले लेंगे। तो यहाँ एसएल हिट हो गया, बात खत्म। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपका एसएल हिट हुआ एंड अगेन इस कैंडल के नीचे वापस आया, इसमें यहाँ पे लाइन खींच लीजिएगा। अगर एसएल कटने के बाद, जैसे कभी कभार क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे नोटिस करते हैं, एक सेकेंड, कि मार्केट क्या कर देता है कभी कभार, यहाँ देखिए कि मार्केट जैसे यहाँ पे हुआ था इस वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे देखिए एक बार नीचे आके वापस ऊपर आ गया था। तो इसमें क्या होता है, देखिए दो पॉसिबिलिटी, अगर या तो यहाँ से अगर हमने एसएल दे दिया इस पॉइंट पे तो कोई बात नहीं, एसएल कट गया। अगर हम एसएल नहीं दे तो हो सकता है एसएल से गिर जाती, फिर आपका एसएल लॉस बहुत बड़ा होता है। इसलिए बेस्ट है कि एसएल दे दीजिए और वापस ऊपर है तो वापस एंट्री ले लीजिए। कि अगर आपने एक बार यहाँ पे एसएल दिया लेकिन अगली बार देखिए फिर टारगेट क्या मिला होगा ज़बरदस्त। तो ये मेरा सोचने का तरीका है। तो यहाँ पे सिंपल है कि फ्लैट और गैप अप कंडीशन में ये हो गई। अगर मार्केट खुलती है मान लीजिए इसके ऊपर खुल गई, तो क्लियर कट फिर वही कि जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आती मैं पुट नहीं लूँगा। अच्छा, मैं टारगेट अभी आपको बताऊंगा मैं कितना टारगेट सोच रहा हूँ। तो अभी यह है कि इसके ऊपर खुल गई तो मैं कुछ नहीं करूँगा, फिर मैं इस पॉइंट के पास करीबन इस जो कैंडल आपको दिख रही है बड़ी वाली रेड वाली कैंडल, इस पोर्शन का हाफ पे कहीं यहाँ पे
इसके पास में एक पुट लूँगा, कर ये लेवल करीबन करीबन 18290 के आसपास जितना इसके पास मिलती है, तो मैं इस कैंडल का हाई कैसे लगा के अगेन यहाँ पुट में बैठा रहूँगा। लेकिन ये वाली पुट की पोजीशन जो होगी इस एक्सपायरी की नहीं होगी, अगले एक्सपायरी की होगी। ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि चांसेस है कि मार्केट अगर मान लीजिए गैप अप यहीं पे खुल गई ना, तो सीधा ऐसे फॉल दे देना आ सकता है, बट ये 10 में से चांसेस हैं 1 चांसेस है कि फिर यहाँ से लाके इधर से कहीं और ये इस पोर्शन पे आसपास यहाँ पे कहीं रेंज बाउंड होके और यहीं कहीं एक्सपायरी कर दे। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए अगर ऐसा हो जाता है तो। अच्छा, ये तो फ्लैट और गैप अप और ये सारे मैंने 2 पॉइंट बता दिए। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से फ्लैट खुल के नीचे चली जाती है, तो यहाँ मैं पुट मैं तब लूँगा जब मार्केट इस पॉइंट के नीचे जाएगी, इस कैंडल के नीचे। इस कैंडल के नीचे जाएगी तो मेरा इस कैंडल का एसएल होगा बस इतना एसएल। अगर इसके नीचे जाएगी तो मैं पुट लूँगा और मेरे यहाँ से टारगेट बड़े नहीं होंगे। यहाँ से मेरे टारगेट एट मैक्स में देखूँ तो 18090 या 100, बस देखिए इतना ही छोटा मेरा यहाँ टारगेट, इससे ज़्यादा मैं अभी नहीं लूँगा। भले यहाँ से अब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाए, फिर मैं नीचे से कॉल की सोचूंगा, वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। और अगर मार्केट सेम होए कि अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाए तो फिर मैं अगेन पुट में बैठ जाऊँगा, सेम मेरा यहाँ पे एसएल होगा। ये तो सिंपल डिस्कशन होगा। लेकिन एक चीज़ बहुत ही ख़राब मुझे लगी कि कल भी मेरे 50 लाइक्स नहीं हुए, बस 42 लाइक पे बंद हो गए। तो आज तो आई गेस कि आने चाहिए। तो अगर चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।